नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पवन। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा पैतृक गांव टहटोल स्थित शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की भेंट। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण में हो रही देरी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताई नाराजगी। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगते फांदी गांव में दिखा किंग कोबरा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शिमला जिला में पार्टी को मजबूती प्रदान करने में नरेंद्र बरागटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नरेंद्र बरागटा के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि सेब की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में नरेंद्र बरागटा का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों के हक के लिए नरेंद्र बरागटा प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहते थे। उन्हीं के परिश्रम स्वरूप प्रदेश के बागवानों को नवीनतम किस्म के पौधे और बागवानी की कई आधुनिक योजनाएं प्राप्त हुई है, जिससे आज जिला शिमला के साथ साथ प्रदेश के बागवानों ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। उन्होंने बागवानों को बागवानी योजनाओं का भरपूर लाभ दिलवाया, जिससे बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण में हो रही देरी पर केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नाराजगी जताई है। अस्पताल के निर्माण को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अनुराग ठाकुर ने पूछा कि मई 2019 में अस्पताल का शिलान्यास होने के बाद पीजीआई के अधिकारी कितनी बार ऊना गए। शिलान्यास के बाद अब तक स्पॉट पर निर्माण में क्या क्या हुआ है। बैठक के दौरान उनके द्वारा पूछे गए सवालों पर पीजीआई के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के एक बहुत बड़े क्षेत्र के निवासियों को इस अस्पताल का लाभ मिलना है, लेकिन निर्माण में देरी से ऊना ही नहीं कई जिलों के निवासियों को अभी भी इलाज के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। अनुराग ने कहा कि पीजीआई और टेंडर प्राप्त करने वाली अपने जनप्रतिनिधियों को अनुराग ने कहा कि पीजीआई और टेंडर प्राप्त करने वाले अपने प्रतिनिधियों को ऊना में तैनात करें, ताकि वे जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में रहकर निर्माण में तेजी लाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित उपायुक्त राघव शर्मा को 15 दिन में एक बार पीजीआई के अधिकारी के साथ साथ कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। वर्चुअल बैठक में पीजीआई के निदेशक डॉक्टर जगत राम सहित अन्य अधिकारी और टेंडर लेने वाली कंपनी हाइट्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कंपनी ने विश्वास दिलाया कि वे जल्द से जल्द पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का निर्माण कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित छठे राज्य वित्तायोग सतपाल सिंह सत्ती भी पीजीआई की कार्यप्रणाली से खफा दिखे। उन्होंने कहा कि 4 दीवारी का टेंडर देने में पीजीआई ने 10 महीने का समय लगा दिया। 450 करोड़ से ऊना में बनने वाले पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण में राज्य सरकार अपना दायित्व निभा रही है। प्रदेश सरकार ने सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं जुटाने के लिए 12 करोड़ 80 लाख का बजट दिया है। उन्होंने कहा कि पीजीआई के अधिकारी बताएं उन्हें राज्य सरकार और जिला प्रशासन से क्या सहयोग चाहिए, मैं उसे पूरा करने का दायित्व लूंगा। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता के लिए ट्यूबवेल लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। अब राइजिंग मेन पाइप बिछाई जा रही है। बिजली की लाइन का कार्य भी चला हुआ है और सड़क बनकर तैयार है। पीजीआई हॉस्पिटल की रिव्यू मीटिंग आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के अध्यक्षता में जहां पर संपन्न हुई है। जिला के प्रशासनिक अधिकारी और पीजीआई के अधिकारी उसमें जुड़े थे, डायरेक्टर से प्रोसेक्शन बैंक तक उनके सभी अधिकारी थे। तो हम लोग अभी जो एजेंसी फाइनल हुई है, हाइट करके एक नोएडा से एजेंसी है जिसको उसकी कंसल्टेंसी दी गई है। आज हम लोगों ने जो फाइनल किया है कि उस हाइट्स कंपनी का जल्दी से जल्दी जहाँ पर एक नोडल ऑफिसर और एक उनका ऑफिस खुल जाए, ताकि वो इस पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल के सारा एस्टीमेट्स बना करके गवर्नमेंट को जल्दी प्रोवाइड करे, ताकि आगे कंस्ट्रक्शन जो
काम है वो जल्दी शुरू हो, और उसके साथ साथ बाउंड्री वाल का काम थोड़ा सा भी रुका पड़ा है, वो बाउंड्री वाल का काम भी जल्दी कंप्लीशन हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है, और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में उस एजेंसी के आने के बाद इसके एस्टिमेट्स जो भी बनने हैं, इसकी जो ग्राउंड वर्क होना है, उसके लिए जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्तमान सरकार में मुख्य सचेतक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र बरागटा के जाने से संगठन, सरकार एवं ऊपरी शिमला के बागवानी क्षेत्र, जिसके लिए नरेंद्र बरागटा ने हमेशा संघर्ष किया, उनका ऐसे समय में जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुरेश कश्यप ने कहा कि उनका जाना पूरे प्रदेश के लिए बड़ा नुकसान है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा ने पार्टी के विभिन्न दायित्वों का समय समय पर निर्वहन किया है। सरकार में भी उन्होंने कई बार मंत्री के रूप में प्रदेश के बागवानों की सेवा की, स्वास्थ्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री और विभिन्न दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि आज जुब्बल, नावर एवं कोटखाई क्षेत्र के लिए भी यह बहुत बड़ी क्षति है। नरेंद्र बरागटा ने हमेशा जनता की सेवा की और सभी समस्याओं का समाधान किया है। मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा एक लोकप्रिय नेता थे, जिनका प्रदेश के विकास, विशेषकर बागवानी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका निधन अपूरणीय क्षति है। नरेंद्र बरागटा का दुखद निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि वह एक समर्पित भाजपा नेता थे और विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई के विकास के लिए सदैव प्रयासरत थे। चले जाना हम सबके लिए बहुत ही दुखद है, न केवल संगठन के नाते अपितु इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ जो हमारा अपर शिमला का बागवानी क्षेत्र है, इसके लिए बरागटा जी ने लगातार प्रयास किया और किसानों की और बागवानों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। ऐसे समय में उनका जाना और अचानक से चले जाना, जहाँ हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ी क्षति है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। और आदरणीय बरागटा जी लगातार हमारी पार्टी के संगठन में विभिन्न दायित्वों पर रहे और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया। और सरकार में भी, जहाँ पूर्व में हमारे बागवानी मंत्री रहे, तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, इस समय भी वर्तमान सरकार में मुख्य सचेतक के रूप में लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए और विशेष रूप से जुब्बल, नावर, कोटखाई यहाँ के लोगों की जो भी समस्याएं थी उसके लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी क्षति, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र भी है और मेरा विधानसभा, जहाँ से मैं पहले प्रतिनिधित्व करता था विधायक के रूप में, और ये विधानसभा क्षेत्र से लगभग साथ लगते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी एक बहुत बड़ी क्षति बरागटा जी के जाने से मुझे हुई है। कुल मिलाकर एक पूरे हिमाचल के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों व योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को विभाग के कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा, ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके। पशुपालन मंत्री ने हिमाचल की सड़कों को बेसहारा गौवंश मुक्त करने को समयबद्ध कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के लिए शीघ्र ही एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए, ताकि प्रदेशवासियों को आवश्यक जानकारी विभाग की हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हो सके। उन्होंने अधिकारियों को पशुपालकों के एनिमल हेल्थ कार्ड का कार्य शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। भाजपा मंडल नाहन ने विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में स्वर्गीय विधायक नरेंद्र बरागटा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक सूक्ष्म श्रद्धांजलि सभा में नरेंद्र बरागटा को भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने स्वर्गीय विधायक नरेंद्र बरागटा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि भाजपा ने एक जुझारू नेता खोया है। हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागवानों के लिए संघर्षरत नरेंद्र बरागटा का निधन प्रदेश की राजनीति में एक शून्यता छोड़ गया है। बिंदल ने कहा कि उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, पदयात्राएं की, जेल काटी और पूरा जीवन किसानों व बागवानों के लिए समर्पित किया। बिंदल ने कहा कि नरेंद्र बरागटा क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ते हुए विजय प्राप्त करते रहे और अब
अब नरेंद्र बरागटा सदैव हिमाचल वासियों के दिलों में बसे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक डेडिकेटेड वर्कर, एक जुझारू नेता खोया है। श्री नरेंद्र बरागटा के रूप में बागवानों के लिए संघर्ष करने वाला ऐसा नेता और भारतीय जनता पार्टी का शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र का श्रेष्ठ नेता आज हमारे मध्य नहीं है। यह क्षतिपूर्ति असंभव है। जिस प्रकार से उन्होंने बागवानों की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी, उसके लिए जेलें काटी, संघर्ष किए, पदयात्राएं की और पूरा जीवन केवल किसान और बागवान के लिए समर्पित करने वाले श्री नरेंद्र बरागटा जी को आज नाहन मंडल भारतीय जनता पार्टी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। और जो कमी उनके जाने से हुई है उसकी प्रतिपूर्ति करना असंभव है। हम उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही उनके परिवारजनों को शक्ति मिले ऐसी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। एक राजनीतिक शून्यता का आभास आज हमको दिखाई देता है। वो व्यक्ति जो अगर विधानसभा में खड़ा हो जाता था तो विधानसभा ऐसे और बिल्कुल शून्य होकर के उनकी बात को सुनती थी, कहीं पर लेश मात्र भी शोर नहीं होता। अगर वो निर्णय करने लगते थे तो वो चाहे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर किए गए उनके निर्णय आज भी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बागवानी के क्षेत्र में लिए गए उनके द्वारा निर्णय वो आज भी सर्वश्रेष्ठ हमको दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर शिमला जिला, अपर शिमला के अंदर उन्होंने जो काम किया है वो चिरस्मरणीय है। ऐसे महान पुरुष को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की शिवालिक पहाड़ियों में पहली बार किंग कोबरा देखा गया है। किंग कोबरा की साइटिंग होना वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ी बात है। पूर्व विधायक कुंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि यहाँ किंग कोबरा पहली बार दिखाई दिया है और विशेषज्ञों ने भी माना है कि यह असल में किंग कोबरा है। उन्होंने कहा कि यह प्रजाति बहुत कम देखने को मिलती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की शिवालिक पहाड़ियों में पहली बार किंग कोबरा देखा गया है। पूर्व विधायक कंवर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि जिला सिरमौर की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने किंग कोबरा देखा है, साथ ही इसे कैमरे में भी कैद किया है। जब यह तस्वीरें वाइल्ड लाइफ के शीर्ष अधिकारी के अलावा राज्य में सांपों पर अध्ययन कर रहे कुछ लोगों के साथ साझा की गई, तब इस बात का पुख्ता तौर पर खुलासा हुआ कि वास्तव में किंग कोबरा को साइट किया है। राज्य में अब तक इससे पहले किंग कोबरा की साइटिंग नहीं हुई है, लिहाजा वाइल्ड लाइफ महकमे के अलावा सांपों की प्रजातियों पर खोज करने वाले काफी उत्साहित हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा जो फांदी का नवयुवक था, फांदी गांव का, और आप भी बधाई के पात्र हैं। और ये जानना चाहा कि ये स्पीशी क्या है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब कंफर्म हो गया है फोटोग्राफ से भी और इसको देख करके भी एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लिया गया है, और ये कंफर्म्ड है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इसका फोटोग्राफ भी लिया गया और ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया कि शिवालिक हिल में नाहन के नज़दीक और नाहन के आसपास के इलाके में ये जो किंग कोबरा है, एक तो ऑर्डिनरी कोबरा होता है जिसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं, वो तो बहुत मिल जाते हैं, पर ये बड़ी रेयर साइटिंग होती है इसकी। और ये अभी तक विश्वास नहीं था कि ये नाहन के इलाके में भी ये किंग कोबरा पाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तरांचल के जंगलों में तो मिलता है, पर ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। बहुत लोग ये कहते हैं, जिनमें से मैं भी शामिल हूँ, कि हमने इसे पहले देखा है, पर ऑफिशियली हम ये नहीं कह सकते जब तक कि उसको डॉक्यूमेंटेशन ना हो और एक्सपर्ट्स पे कमेंट ना करें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बीच साइबर अपराधों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच शिमला के एसपी मोहित चावला ने कहा कि व्यक्ति की एक रियल और एक वर्चुअल आइडेंटिटी होती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय यह बेहद जरूरी है कि लोग सजगता और सतर्कता बरते ताकि वह ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बच सके। मोहित चावला ने लोगों से अपील की है कि लोग सोच समझकर सही वेबसाइट पर जाकर सर्फिंग करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दें। ये शिकायत नजदीकी थाने के अलावा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इसके लिए प्रदेश और जिला स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया है जो ऑनलाइन ठगी के मामलों की जांच करती है।
हम सब जानते हैं कि हमारी एक रियल आइडेंटिटी है और एक हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है सोशल मीडिया के माध्यम से। और वर्चुअली कौन पर्दे के पीछे हम नहीं जान सकते, वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम जान सकते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप किसी की सोशल मीडिया की बात करें, अगर आप ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वेरीफाई करें कि जिस साइट से या जिस ग्रुप से आप कुछ खरीद रहे हैं टेस्टेड है, वेरीफाइड है। जिस कोरियर सर्विसेज से मंगवा रहे हैं टेस्टेड है, वेरीफाइड है। अपना OTP किसी से शेयर मत करें, अपने बैंक डिटेल शेयर मत करें, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शेयर मत करें। सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर ही जाएं। और जहाँ तक सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जहाँ पे हम दोस्त और फ्रेंड्स बनाते हैं, जिसकी आप पुष्टि कर सकते हैं, उन्हीं को दोस्त बनाएं। फिर भी आपको लगता है कि किसी ने आपकी पिक्चर को यूज़ किया है, फेक ID बनाया, तुरंत हमारी साइबर सेल की टीम है स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्हें इन्फॉर्म करें। हमारे पास तरीके रहते हैं, हमारी टीम इसमें आपकी सेवा के लिए हाजिर है। इसमें कंप्लेंट्स आती हैं, उनको ट्रेस भी किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दिया जाता है। पुलिस के अपना सेटअप है, CID का अपना सेटअप है, हेडक्वार्टर्स का अपना सेटअप है। हम इंटीग्रेटेड एजेंसीज के साथ काम करते हैं, नोडल ऑफिसर्स हमें जानते हैं। क्योंकि बेस्ट थिंग ये एक आम नागरिक भी जानकर रखें कि जो भी हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसका एक फुटप्रिंट, इसको फुटप्रिंट लॉग्स कहते हैं, वो जनरेट होती हैं। तो उसके माध्यम से ये सारी टेक्निकल बातें हैं, बट एक आम आदमी को ये समझना है, उसको लगता है कि उसके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, कोई फेक प्रोसेस सामने आया, कोई इम्पर्सोनेट कर रहा है, तुरंत हमारे को इन्फॉर्म कीजिए। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में शनिवार देर शाम हुई 20 मिनट की भारी बारिश ने तबाही मचा दी। बरसात से ग्राम पंचायत जांघी स्थित नाले के जलस्तर ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जलस्तर बढ़ने से मलबा स्थानीय लोगों के मकान में घुस गया। वहीं दर्जन भर अन्य ग्रामीणों ने परिवार सहित घरों से भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि ग्रामीण समय रहते घरों से खेतों और खुली जगह पर भाग गए, अन्यथा बड़ी मानवीय क्षति हो सकती थी। चंबा जिले के जांगी नाले में शनिवार देर शाम करीब 7 बजे भारी बारिश के बाद नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया। जांगी नाला मलबे से लबालब होने और नाले के किनारे पर ग्रेट वॉल न होने से मलबा और कीचड़ लोगों के घरों में जा घुसा। अचानक घरों में आए मलबे और कीचड़ को देख लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। मलबे और कीचड़ से सारा सामान खराब हो गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से कई बार इस समस्या का समाधान करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने CM हेल्पलाइन नंबर और पंचायत से 2 बार प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को प्रेषित किया है। बावजूद इसके अभी तक इस दिशा में कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। प्रभावितों ने बताया कि शनिवार देर शाम भारी बारिश के बाद 200 मीटर लंबा और 7 फीट चौड़ा मलबे और कीचड़ का ढेर नाले में जमा हो गया। उन्होंने चेताया कि अगर प्रशासन ने लोगों की समस्या का हल नहीं किया तो NH जाम कर दिया जाएगा। मैं सोलाल जांगी गांव से बोल रहा हूँ। हम मक्की की बिजाई कर रहे थे और उसी टाइम थोड़ी बारिश होने लगी और बढ़ गई। बारिश बढ़ने के कारण हमारे खेत में पानी आ गया। सारे पत्थर से खेत हमारे खराब हो गए हैं। सर, प्रशासन की तरफ से हम ये मांग चाहते हैं कि इसकी वो खेत जो खराब हुआ उसको बनाया जाए। कल हम खेत में काम कर रहे थे और अचानक बारिश हुई और नाला आ गया। हम बार बचे, हम गरीब आदमी हैं, हम अपने खेत नहीं बना सकते। हम चाहते हैं कि हमारे खेत में बना दिया जाए और जो बीज हमने डाला था वो भी बह गया है। इससे जांगी गांव में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि लोगों को घर में बैठने की नींद नहीं आ रही सारी रात। देखो, हमारे ऊपर जो रोड बना था उसका जितना मलबा आज से 2 साल पहले शायद आप लोगों के माध्यम से ये ऐसा हुआ था कि आप लोगों ने भी उस टाइम आए होंगे, तो इतना उस टाइम MLA साहब आए और ADC साहब आए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम इस नाले को जल्दी से जल्दी खाली करवाएंगे। मगर आज दिन तक प्रशासन की इतनी लापरवाही से आज दिन तक हमें खतरे में रहना पड़ रहा है। आज आपने शायद देखा भैया कि हमारे महिला मंडल की क्या हालात है और इन घरों में जितना पानी घुसा, खाना बनाने के लिए इनको जगह नहीं और दूसरों के घर में जाके खाना बनाया। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस नाले को खाली किया जाए ताकि हमें थोड़ी रात की चैन से सो सके हम, है ना जी। इस नाले की कोई काम नहीं हुआ जब तक आता है पैसा बाहर से चले जाता, पता नहीं हम काम क्या करते हैं, कोई पता नहीं। अगर स्कूल में बच्चे होते तो पता नहीं क्या होता। आज तो लॉकडाउन लगा है, इस वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। फिर बाकी सारे गाँव वालों को परेशानी है इसकी। दिन का टाइम था तो चलो अपने हो गए, रात का टाइम होता तो कहाँ जाना था। वहीं प्रशासनिक अधिकारी DRO चंबा ने बताया कि देर शाम यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई
थी, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस आया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों से मिलकर एक योजना बनाएंगे, जिससे दोबारा इस गाँव में इस तरह के हालात पैदा न हो सके। का जो निरीक्षण किया गया, जैसे कि कल ही हमारे ग्रामीण राजस्व अधिकारी ने अब यहाँ का एस्टीमेट बनाया, जो नुकसान हुआ, जो इमीडिएट रिलीफ है उसकी असेसमेंट बना के जो मैनुअल के हिसाब से दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है वो इस नाले के लिए ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हम PWD और NH के साथ वर्कआउट करेंगे और नाले की जो सफाई है अभी स्वयं DC महोदय ने आना है, तो वो जिस तरह से हमें दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से इस पर कार्य होगा। ये रिपोर्ट में तो हमें 4 लोगों का ही बताया कि जिनका जो घरों में अंदर तक पानी घुस गया, लेकिन जो स्पॉट पे हमने देखा है तो आंशिक रूप से काफ़ी जगह नुकसान हुआ है। उसका हम पूरी तरह से आंकलन करेंगे और आज आंकलन करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे ही हम आगे जो रिलीफ देना है और जो आगे एक्शन करना है वो तय करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत प्रधान ने बताया कि यहां पर वर्षा से जो पानी लोगों के घरों में, खेतों में और स्कूल में घुसा है उससे काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से यहां कोई उचित व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सर देखो कितने हालात है, पहले से 3-4 बार भी पहले ये हालत हो। महिला मंडल भवन देखो, कितने स्कूल देखो और लोगों के घर देखो, बहुत बुरा हाल है। प्रशासन से कुछ भी नहीं किया सर। हमारे प्रशासन से मेरे की सबसे अच्छा है। सबसे पहले तो ये कि नाला को साफ कराए, कंक्रीट नीचे भी लगाए और साइड में भी, तभी काम बनेगा सर। ऐसा तो नहीं चलेगा। इतना खतरनाक नाला, लोगों को देखो कितना नुकसान हो गया, जो तो बच गए हैं। वहीं हालात का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज नायर ने बताया कि जिस तरह से यहां गांव में तबाही हुई है, ऐसी तबाही पहले भी देखने को मिली थी। अगर सरकार द्वारा पहले ही इसका कोई समाधान किया जाता तो यह हालात देखने को नहीं मिलते। उन्होंने प्रशासन और सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से इस नाले में कोई सुरक्षित दीवार लगाई जाए ताकि बारिश का पानी एक बार फिर लोगों के घरों में ना घुसे और फिर से इस तरह का मंजर देखने को न मिले। जब भी यहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो ऊपर से ये नाला चढ़ता है और लोगों को घरों के अंदर पानी चला जाता है और लोगों को हर साल जो है बड़ा नुकसान होता है। और पिछली बार भी यहाँ मैं भी आया था 1-1.5 साल पहले। उस टाइम डिप्टी कमिश्नर थे भाटिया जी और SDM थे डिप्टी मंडोत्रा जी। तो यहाँ मौका हुआ और उसकी रिपोर्ट भी बनी, लेकिन मुझे एक बात कहते हुए दुख है कि अभी तक जो वो रिपोर्ट बनी उस पर कोई अमली जामा जो है नहीं पहनाया गया और उसके कारण जो है आज लोगों को फिर जो है नुकसान जो है हुआ। अगर ये कार्रवाई जो पिछली बार इन्होंने एक स्कीम बनाई थी, अगर उस पर कुछ कार्य हुआ होता तो शायद आज ये चीज़ नहीं होती। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जहां नगर निगम शिमला द्वारा जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं भी निगम के सहयोग से वार्ड स्तर पर सैनिटाइजेशन करवा रही है। इसी के तहत समाज सेवी संस्था हमारा शिमला हमारा अभियान द्वारा नगर निगम शिमला और व्यापार मंडल के सहयोग से शहर के लोअर बाजार, मिडल बाजार और माल रोड को सैनिटाइज किया गया। साथ ही पुलिस जवानों और दुकानदारों को मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। स्वयंसेवी संस्था हमारा शिमला हमारा अभियान ने नगर निगम शिमला और व्यापार मंडल के सहयोग से शहर के लोअर बाजार, मिडल बाजार और माल रोड को सैनिटाइज करवाया। इसके साथ ही पुलिस जवानों और दुकानदारों को मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष मुरलीधर ने कहा कि संस्था समय समय पर सामाजिक भलाई के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती रहती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संस्था द्वारा शहर के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया जा रहा है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। संस्था के अध्यक्ष ने शहरवासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। व्यापार मंडल के साथ के साथ और कॉर्पोरेशन के सहयोग से हमने आज सैनिटाइज किया। हमने लोअर बाजार को सैनिटाइज किया, मिडिल बाजार और माल रोड को हमने सैनिटाइज किया। हमारे को जब टाइम मिलता है हम हर गलियों में सैनिटाइज कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने संडे को सैनिटाइज किया था, आज दोबारा इस कार्य को हमने किया है। जहाँ जहाँ हमें मौका मिला पुलिस वालों को मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया है और समय आने पे हम दोबारा से सैनिटाइज करते रहेंगे और जो शहर की ज़रूरत होगी उसको हम पूरा करते रहेंगे। और मेरे लोगों से भी आग्रह रहेगा कि कोरोना काल में पूरे मापदंड के साथ चला जाए, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। अगर ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है।
शिमला के कसुम्पटी बाजार में 1 साल पहले जल प्रबंधन निगम द्वारा सड़क किनारे बिछाई गई पेयजल पाइपों को सही तरीके से सीमेंट और रोड़ी से कवर नहीं किया गया है, जिस वजह से इन पाइपों से ठोकर लगकर अक्सर कई लोग चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय कारोबारियों और लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपों को व्यवस्थित तरीके से नहीं बिछाया गया है, जिससे सड़क किनारे पैदल चलने वालों को परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने कसुम्पटी बाजार में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर बिछाई गई टाइलों के उखड़ने पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय पार्षद राकेश शर्मा ने कहा कि टाइलें बेचने के कार्य में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। उन्होंने जल्द सड़क की मेटलिंग का भरोसा दिया और नगर निगम व जल प्रबंधन निगम के अधिकारियों से पेयजल पाइपों से पेश आ रही समस्याओं के जल्द समाधान की भी मांग की। ये जो पाइप है पिछले साल डली थी जी, और ये सारी उखड़ गई, यहाँ तक कि एक बंदे को परसी ठोकर लगी और सीधा गाड़ी के नीचे पहुंच गया था। साल बाद बचाओ, इसका कुछ प्रभाव नहीं। साल हो गया हमें यहीं रहते हैं, और ये यहाँ पे ये जो रोड़ी डाली है, रोड़ी तो बिल्कुल बेकार है। इसमें मिट्टी है, सीमेंट की जगह तो मिट्टी है, सारा मिट्टी उड़ती है, बुरी हालत है यहाँ पे। सारा सामान खराब होता है, हर एक के लिए दिक्कत है। इसके लिए तो जी बचपन से रह रहे हैं यहाँ पे। अभी पिछली साल यहाँ पे पाइपें डली थी, तो ये पाइपें तो डाल दी उन्होंने, पर जो इसमें मटेरियल लगाया उसके बाद वो ठीक नहीं लगाया, तो वहाँ से वो गिरता जा रहा है। नहीं सर, ऐसी आ रही है जो इन्होंने मटेरियल यहाँ पर डाला है, ये बिल्कुल घटिया मटेरियल डाला है। हमारी गली में पाइपें ऐसी डाल दी है जिसमें पानी की पाइपें डाल दी इन्होंने, उसमें गंद जो है बिल्कुल नहीं जाता, गंद सारा बिल्कुल उग जाता है। हमारा नीचे मेरा सीमेंट का गोदाम है, और मेरे सीमेंट के गोदाम में कम से कम 4-5 बार सीमेंट चला गया और 5-6 बैग मेरे सीमेंट के हो गए, खराब हो गए। और यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर नाली में जब हम गली में जाते हैं ठोकरे लग के 2 बार तो मैं यहाँ पर गिर गया पाँव, और 2 बार मेरी पट्टी लगी हुई है, पाँव हाथ में पट्टी लगी हुई है। और इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि भी लोग इतने परेशान हैं इनसे। और यहाँ पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पानी की जो अपना सड़क है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, पानी रुकता है, और सारा पानी जो हमारी सड़क जो हमारे जो घर में हमारी जो दुकानों के अंदर पानी आता है हमारा। हम जब बारिश पड़ती है तो अपनी दुकानें बंद करके घर में बैठ जाते हैं कि भी दुकान के अंदर बिल्कुल पानी आता है हमारा, और दुकान जो हमारी खिच पिच दुकान हो जाती है। समस्या इस तरह की हमारे कसुम्पटी में कोविड जैसा टाइम चला है, तो मेरी राय से कोविड के चलने के साथ साथ जो समस्या पहले से उत्पन्न हुई है सरकार के आने से, तो मेरे ख्याल से जो पानी की पाइपें डली है इसमें जो मटेरियल है बिल्कुल बहुत ही घटिया किस्म का डाला है। पानी की व्यवस्था तो हुई, पर जो रोड पे स्थिति है, गड्ढे है, सिस्टम है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। और जब कोविड टाइम में बसें ना चलने के बावजूद यहाँ ट्रैफिक की इतनी समस्या है, इस समस्या से निजात पाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो सरकार स्मार्ट सिटी के बातें बता रही है, दूसरी तरफ जिस तरह की ट्रैफिक समस्या है, इतनी कंडीशन खराब है एक बाजार में। एसपी जनरल के अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत हुई थी, मैंने उनको फोटो खींच कर भी इसके लिए भेजी थी कि ये जो पिछले साल बड़ी पाइप का काम जो हुआ था, बाजार की दोनों साइड की लाइनों पे पाइप बिछाई गई थी ताकि पानी की सप्लाई इस सुमती पंथा घाटी जो ये बाढ़ का एरिया है, इस एरिया में जिस चारों रूप से हो सके। तो उस दौरान जो कार्य किया गया था उसकी गुणवत्ता के ऊपर लोगों के द्वारा जो प्रश्न उठाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि शायद उस टाइम जल्दबाजी में जो काम किया गया है उसमें गुणवत्ता का ध्यान ठेकेदार ने नहीं रखा है। जगह जगह से पाइपें बाहर आ रही हैं, सरिये भी बाहर आ चुके हैं। तो मेरा जल प्रबंधन निगम और एमसी प्रशासन से यही इस बारे में मांग है कि इसका संयुक्त रूप से विजिट करके और इन पाइपों को प्रॉपर दबाने का जो है काम किया जाए, ताकि लोगों को जो है किसी किस्म का जो नुकसान हो। अक्सर यहाँ पे लोग इन पाइपों और ऊंचे नीचे स्थानों की वजह से गिर भी जाते हैं और कई दफ़ा दुर्घटना घटी भी है और घटने का डर भी रहता है। तो इसके ऊपर इमीडिएट जो तत्काल कार्रवाई करते हुए शिमला जल प्रबंधन निगम और एमसी प्रशासन मिल के इस कार्य को सही ढंग से करे, ताकि ये जो काम में कमियाँ रह गई हैं उनको दूर किया जा सके। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला वार्ड के ब्रॉकहास्ट में बीते साल बरसात के दौरान बारिश के पानी के तेज बहाव के चलते सीढ़ियां और पेयजल टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी रास्ते और टैंक की मुरम्मत कार्य करने की नगर निगम जहमत नहीं उठा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी न तो नगर निगम और न ही लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है। रास्ते की मुरम्मत न होने से यहाँ लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नगर निगम शिमला के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला वार्ड के ब्रॉकहॉर्स्ट में बीते साल बरसात के दौरान बारिश के पानी के तेज बहाव के चलते सीढ़ियां और पेयजल टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत पेश आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को काफी समस्या होती है और रास्ते की बदहाल स्थिति की वजह से किसी के भी चोटिल होने का खतरा बना रहता है। क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम से पेयजल टैंक और रास्ते की मुरम्मत का कार्य जल्द शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा लोगों ने ब्रॉकहॉर्स्ट में पुलिस गश्त की मांग भी की। वार्ड के लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही कुछ असामाजिक तत्व अक्सर नशे का सेवन करते देखे जाते हैं। ऐसे में इन पर कार्यवाही के लिए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, साथ ही स्थानीय लोग भी नशा मुक्त समाज के निर्माण में आगे आए। तो ये रास्ता जो है ब्रॉकहॉर्स्ट के लोगों और विकास नगर के लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश से बरसात में कुछ मतलब इसका जो डंगा है वो इसमें मतलब जो पौंड बना है इसमें गिर गया, मतलब ये सारा पौड़ियाँ इसकी गिर गई। तो अब मतलब एक दो बारी हमने वर्बल भी बोला और इन राइटिंग भी हमारे ब्लॉग से एक दो लोगों ने भी टेकअप किया, मैंने भी उसमें बोला कि भी इसको कर दो। तो अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया मतलब इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। तो इसमें बड़ा खतरा है, यहाँ बच्चों के गिरने का खतरा है। छोटे बच्चे खेलते हैं शाम को, हमारे पूरे ब्लॉक के खेलते हैं, उनको बड़ा खतरा है गिरने का। अच्छा रात बरात लोग कोई शराब पी के जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, आम रास्ता, उसको बेचारे को क्या पता है कि रास्ता बंद है, वो कहीं गिर जाए, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए। तो कमेटी को चाहिए कि इसको प्रायोरिटी से मतलब यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए इसको प्रायोरिटी से देखे, और अगर कोई उनको कोई दिक्कत आ रही है फंड्स वगैरह की तो गवर्नमेंट को लिखे, तो गवर्नमेंटल लेवल पे हम भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये काम बहुत डिले हो गया और इतना बार बार बोलने पे भी इसमें कॉर्पोरेशन या लोक निर्माण विभाग इन दोनों का ही होगा इसमें, तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। रास्ता जो हमारा काफ़ी महीनों से बंद पड़ा है, गिर गया था बीच में। यहाँ से हम रोज़ एक शॉर्टकट जो रास्ता निकलता है छोटा शिमला माल रोड के लिए, और उसके बाद यहाँ से जो भी हम निकलते, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो यहाँ से निकलती, ये काफ़ी दिनों से बंद है और बहुत परेशानी है। अगर हमने छोटा शिमला आना है तो बहुत घूम के वहाँ से आना पड़ता है हमें, और जहाँ से मतलब ट्रैफिक की भी दिक्कत आ जाती है, चलना मुश्किल है। और ये हमारे को बहुत मतलब शॉर्ट है जिससे हम जल्दी पहुँच सकते हैं, और बाकी बहुत मुश्किल है। काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा हुआ, पानी का टैंक था यहाँ, वो भी है। उसके बाद बहुत समस्या है, काफ़ी दिनों से बन नहीं रहा है, और यहाँ बंद भी कर दिया गया ताकि कोई गिरे ना। शिमला के रिज मैदान पर लोगों को घुड़सवारी करवाकर अपना जीवन यापन कर रहे घोड़ा संचालकों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कोरोना काल में सरकार उन्हें सहायता प्रदान करे। घोड़ा चालक यूनियन के अध्यक्ष गुलामदीन ने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पिछले वर्ष लॉकडाउन लगाया था, तब से लेकर आज तक उनकी आर्थिकी सुधर नहीं पाई है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार घोड़ों के चारे और घोड़ा संचालकों के परिवार के लिए राशन का बंदोबस्त करती है तो वे सरकार के आभारी रहेंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 14 जून तक कर दिया गया है। हालांकि कर्फ्यू में ढील का समय दोपहर 2 बजे तक ही है। वहीं अब राजधानी शिमला में पर्यटकों की आमद भी शुरू हो गई है, लेकिन पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार पटरी पर नहीं लौटा है। शिमला के रिज मैदान पर लोगों को घुड़सवारी करवाकर अपना परिवार पालने वाले घोड़ा संचालकों का काम भी पूरी तरह पर्यटकों पर ही निर्भर है। हालांकि अनलॉक 1 में धीरे धीरे पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, लेकिन घोड़ा संचालकों का कारोबार शून्य के बराबर है। घोड़ा चालक यूनियन के अध्यक्ष गुलामदीन ने कहा कि परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो चुका है। ऐसे में सरकार घोड़ा संचालकों और उनके परिवारों की सुधले और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की मदद करे। अभी जब जैसे लॉकडाउन लगा तो इससे हमारा काम पे बिल्कुल खराब असर पड़ा हुआ, क्योंकि 2 साल से समझो कि हमारा जो काम करोगी तो उसमें पूरी बात पड़ी है। और अब देख लो आपके सामने घोड़े खड़े हैं, जितने आए तो हम आ रहे हैं 3-4 दिन से, लेकिन काम हमारा कुछ नहीं है। सब कोई प्राण मारता है, कोई घोड़ा लगाते हैं, कोई पैसे खरीदता है। सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे लिए थोड़ा बहुत जैसे कहते राशन पानी या घोड़े का खर्चा ये हमें दिया जाए तो बड़ी बड़ी सरकार की बहुत धन्यवाद होगा।
उमंग फाउंडेशन द्वारा शिमला के ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी को देखते हुए 18वां रक्तदान शिविर ठियोग तहसील की चियोग पंचायत में लगाया गया। स्थानीय पंचायत और हरि मंदिर समिति के साथ मिलकर आयोजित इस शिविर में आईजीएमसी ब्लड बैंक के लिए 37 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान फाउंडेशन संयोजक राकेश शर्मा ने कहा कि आईजीएमसी के ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी चल रही है, जिसको देखते हुए यहाँ शिविर लगाया गया। वहीं उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे भी कोरोना के इस दौर में रक्तदान के लिए आगे आए। कोरोना महामारी में चलते हुए आईजीएमसी शिमला में रक्त की भारी कमी को देखते हुए उमंग फाउंडेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह हमारी पंचायत में चियोग पंचायत में उमंग फाउंडेशन का दूसरा शिविर और दूसरी पंचायतों समेत 18वां शिविर है। रक्त की भारी कमी को देखते हुए उमंग फाउंडेशन लोगों को जागरूक करने के प्रयास में जारी है और आगे भी संस्था इसी तरह के शिविरों का आयोजन लगातार करती रहेगी। यहाँ पर सभी आईजीएमसी टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं, हरि मंदिर चियोग कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं कि इन रक्तदान शिविरों में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि यदि एक महिला जागरूक होगी तो एक पूरा परिवार जागरूक हो सकता है। कोरोना काल में हालांकि अभी सब्जी के दामों में कोई ज्यादा उछाल नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में प्याज महंगा होने के आसार है। फ्रूट एंड वेजिटेबल रिटेलर एसोसिएशन के प्रधान विजेश्वर नाथ ने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने से सब्जियों के दाम सामान्य ही हैं, लेकिन पिछले दिनों ओलावृष्टि के कारण मटर की फसल खराब होने की वजह से दामों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्याज के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है और आने वाले दिनों में प्याज के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि सब्जियां पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जब से ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, लगभग एक जैसे रेट पे चल रही हैं। कभी 2, 4, 5 रुपए ऊपर नीचे हो रही है। जैसे गोभी की बात करें, बैंगन की बात करें, मटर की बात करें। मटर एक अच्छी क्वालिटी का मटर जो था वो तो पहले महंगा भी करा था, लेकिन ये जब से 2-4 दिन पहले से या 10-15 दिन में 3-4 बार ओलावृष्टि हो चुकी, इसकी वजह से गोभी, मटर और पालक की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे उनकी क्वालिटी कम, मतलब क्वालिटी में गिरावट आने से उनके दाम कम हो गए। बाकी टमाटर भी लगभग एक जैसे रेट में चल रहा है, कभी 1-2 रुपये महंगा सस्ता हो सकता है। आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि प्याज में 1-2 दिनों से तेजी देखी जा रही है, तो आने वाले दिनों में प्याज जो है 2, 4, 5 रुपये महंगा हो सकता है। कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सोलन द्वारा इन दिनों जिला सोलन के उपमंडलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिव शक्ति कला मंच के कलाकारों द्वारा सोलन जिला के अर्की उपमंडल मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने और कोविड-19 टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सोलन द्वारा लोगों को बताया गया कि कोविड-19 से बचाव के लिए अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण से घबराएं नहीं और टीके की दोनों खुराक लें। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं। लोगों को सामाजिक समारोह में कम से कम संख्या में उपस्थित होने के लिए जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि कोविड-19 एक ऐसा संक्रमण रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इससे बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना, उचित सोशल डिस्टेंसिंग रखना और समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते रहना आवश्यक है। कलाकारों ने लघु नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। ऐसे स्थानों में जाने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अधिक है और इससे पूरे परिवार और आसपास के लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। कलाकारों ने अर्की के मुख्य बाजार के लोगों को अवगत करवाया कि मानवीय जीवन बहुमूल्य है और स्वस्थ रहकर ही व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास एवं निर्माण में योगदान दे सकता है। वहीं शिव शक्ति कला मंच के कलाकार चेतन ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाया गया 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नियमों का सभी लोगों को पालन करना चाहिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अर्की के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक किया। आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में अपने जड़ों को फैलाया
और सभी की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ख़राब कर दिया। पर अब सभी ने इस पे काबू पाना शुरू कर दिया है और आपको पता ही है और सभी को जिस तरह से जानकारी है कि मास्क लगाकर, अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइज़र से धोकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके विवाह, शादियों या भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाकर इस चीज़ से बचा जा सकता है। और आपको बताना भी चाहूँगा कि वैक्सीनेशंस भी आ चुकी हैं और जिन्होंने नहीं लगवाई है वो रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप इस वैश्विक महामारी से बच सकें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल पुलिस का ये प्रयास रहा है कि इस घड़ी में आप सभी लोगों का साथ दें, आप सभी लोगों की मदद करें और आप लोग भी सरकार के बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।